नमस्कार, जन्ममुख एनडी लाइव से सरोज सिन्हा। दर्शकों, मन का कारक, भावनाओं का स्वामी और कुंडली का संवेदनशील ग्रह है चंद्रमा। क्या आपकी जिंदगी में भावनात्मक उतार चढ़ाव चंद्र की चाल से जुड़ा है? इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर विनय पांडे, जो बताएंगे चंद्र ग्रह के रहस्य, प्रभाव और समाधान। चलिए जानते हैं चंद्र के संकेतों को समझने का सही तरीका। गुरुजी, चंद्र ग्रह का हिंदू ज्योतिष में क्या महत्व है? देखिए, वैसे तो आधुनिक परिभाषा के अनुसार चंद्रमा उपग्रह है, लेकिन भारतीय ज्योतिष में चंद्रमा को ग्रह के रूप में देखते हैं हम लोग। ग्रह माना जाता है क्योंकि यह पृथ्वी का सबसे सन्निकटवर्ती पिंड है। तो ज्योतिष शास्त्र की जो ग्रहों की परिभाषा है, उस परिभाषा के अनुसार जो ये चंद्रमा है एक महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे यहाँ जीवन में त्वरित प्रभाव दृष्टिगत होता है। तो चंद्रमा को हटा करके और हम किसी ज्योतिष शास्त्र के किसी भी फलादेश की विधा में हम प्रयुक्त नहीं हो सकते। तो चंद्रमा ज्योतिष शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। चंद्र ग्रह को मन का कारक क्यों कहा जाता है? इसका हमारे स्वभाव और मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव होता है? निश्चित चंद्रमा को हमारे यहाँ मन का कारक बताया गया, क्योंकि सभी ग्रहों का कारकत्व है। आत्मा रवि शीत करस्तु चेतः। जो सूर्य जो है वो काल पुरुष की आत्मा है और चंद्रमा मन है। क्योंकि इसका मन के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए चंद्रमा को मन का कारक बताया गया है। मन के द्वारा ही हमारे स्वभावों में परिवर्तन दिखता है। तो जब कोई मन का कारक अगर ग्रह है तो हमारे स्वभाव में जब मन परिवर्तित होगा तो हमारे स्वभाव में ही दिखेगा। मन का परिवर्तन स्वभाव में दिखता है, तो इसलिए हमारे यहाँ चंद्रमा जो है वो मन का कारक बताया है। और जब मन परिवर्तित होता है तो वो उसका प्रत्यक्ष प्रभाव जो है हमारे स्वभाव में दिखता है। तो चंद्रमा के द्वारा स्वभाव परिवर्तित होते हुए भी दिखाई देता है। क्या चंद्र ग्रह हमारे निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करता है? देखिए, किसी भी विषय के निर्णय में, किसी भी तथ्य के निर्णय में हमारे मन का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो निश्चित ही हमारे यहाँ जो चंद्रमा है, अगर चंद्रमा अनुकूल है तो कोई भी निर्णय जो है वो बड़ी आसानी से आप ले पाएंगे, और जो निर्णय होगा वो उचित होगा और उस निर्णय पर मन का भटकाव नहीं होगा। अन्यथा मन भटकेगा और निर्णय लेने के बाद भी आप दुविधा की स्थिति में खड़े रहेंगे। इसलिए चंद्रमा जो होता है वो निर्णय लेने की प्रतिभा को भी, हमारे निर्णय लेने के सामर्थ्य को भी प्रभावित करता है। कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति कैसी देखी जाती है? देखिए, सभी ग्रह किसी न किसी राशियों पे आश्रित होकर के ही संकेतित होते हैं। तो जब हमको चंद्रमा को देखना है तो हम देखेंगे जन्म कुंडली के किस भाव में बैठा हुआ है और किस राशि में बैठा हुआ है। वो राशि उनकी मित्र राशि है, अपनी राशि है, शत्रु की राशि है कि सम की राशि है। तो ऐसे चंद्रमा की तो कोई शत्रु होता नहीं, सम और मित्र होते हैं। तो किस राशि में बैठा हुआ है और जिस राशि में बैठा होगा, जिस भाव में बैठा होगा, उस भाव और राशि के अनुसार ही अपने प्रभाव को वो उत्पन्न करता है। अगर चंद्र नीच का हो या पीड़ित हो तो इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, चंद्रमा नीच का हो, विपरीत हो तो इसके अनेक प्रभाव हैं। अगर लग्नेश होकर के कोई नीच का चंद्रमा या विपरीत स्थिति में हो, कमजोर स्थिति में हो, तो उसका समग्र जीवन ही अस्त व्यस्त होगा। अगर धनेश होकर के हो तो उसकी वाणी अच्छी नहीं होगी, उसकी मेधा अच्छी नहीं होगी, उसको पारिवारिक सुख बहुत अच्छे से प्राप्त नहीं होगा, उसकी धन संपत्ति स्थिर नहीं रहेगी, धन आगमन के स्रोतों में कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। उसका तृतीयेश होकर के खराब है तो भाई बंधुओं से सहयोग नहीं मिलेगा, मित्र वर्ग में प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त होगी, मित्र वर्ग से भी सहयोग नहीं मिलेगा, उसकी इच्छा शक्ति कमजोर होगी। अगर चतुर्थ स्थान गड़बड़ है तो माता को कष्ट होगा, माता से स्वल्प सुख प्राप्त हो पाएगा, भूमि वाहन संबंधी कष्ट होंगे। पंचम स्थान का अधिपति होकर के अगर कमजोर है तो विद्या बुद्धि कमजोर होगी। तो चंद्रमा अलग अलग भावों में स्थित होकर के अलग अलग तरह के प्रभावों को उत्पन्न करता है और करेगा। तो आपकी कुंडली में जिस स्थिति में है उस स्थिति के अनुसार उसका फल भी देखने को मिलेगा आपके जीवन में। मजबूत चंद्र वाले जातक की क्या विशेषताएं होती है? मजबूत चंद्र वाले जातक की विशेषता ये होती है कि वो हमेशा प्रसन्न चित्त रहने वाला व्यक्ति होता है, चंचल स्वभाव होता है, सबको प्रसन्न चित्त रखता है और खुद भी प्रसन्न रहता है। और दूसरा, वो स्वच्छ वर्ण का होता है, साफ सुथरा कपड़े पहनता है, स्वच्छ बुद्धि होती है, मन का बिल्कुल निष्कलंकित होता है, अर्थात वो कभी भी छल राग द्वेष नहीं रखता और बिल्कुल प्रसन्न चित्त होकर के और आनंद पूर्वक जीवन यापन करने वाला होता है। जब चंद्र की महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जब चंद्रमा की दशा या अंतरदशा चल रही है और चंद्रमा खराब स्थिति में है
तो सबसे बड़ी बात है कि हमें उनके संबंधित उपचार करना चाहिए, चंद्रमा के मंत्रों का जप करना चाहिए, चंद्रमा से संबंधित दान करना चाहिए। और दूसरा मातृकारक है तो माता पिता का सम्मान करना चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए, पूजन पाठ में अपने मन को समर्पित करना चाहिए। और चंद्रमा अगर अच्छा है तो कोई बात नहीं है, फिर आराम से सभी कार्य आप करें, तब भी हमको सात्विक बने रहना है, बुद्धि पे नियंत्रण रखना है, मन के भटकाव, अगर चंद्रमा खराब स्थिति में है, उसकी दशा चल रही है तो मन के भटकाव को रोकना है। और चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में है और चंद्रमा की दशा चल रही है तो अति उत्साह पे नियंत्रण रखना है। तो दोनों ही परिस्थितियों में हमें यह सावधानी बरतनी है कि अपने मन को नियंत्रित करना है और मन पे बुद्धि का नियंत्रण रखना है, बुद्धि से तार्किक बुद्धि का प्रयोग करते हुए मन को नियंत्रित करके और फिर उस समय के क्रियाकलापों को संपादित करना है। क्या चंद्रमा की कलाएं अमावस्या से पूर्णिमा तक हमारी भावनाओं को प्रभावित करती हैं? निश्चित, चंद्रमा की कलाएं भी प्रभावित करती है, इसीलिए हमारे यहाँ क्षीण चंद्र, मध्यम चंद्र और पूर्ण चंद्र। अगर पूर्ण चंद्र आपकी कुंडली में है तो वो कलाओं से लगभग पूर्ण है, सभी कलाएं उसकी हैं, षोडश कलाएं हैं, तो ऐसे में वो पूर्ण फल प्राप्त प्रदान करता है, वो अच्छी स्थिति में है। मध्यम है तो कुछ कलाएं उसकी क्षीण है तो कुछ क्षीण फल प्राप्त होगा। और बिल्कुल ही क्षीण चंद्रमा है, अमावस्या के आसपास का है तो क्षीण चंद्रमा है तो जिस भाव से संबंधित है वो कमजोर हो गया तो वो हमारे जीवन को प्रतिकूल रूप में प्रभावित करेगा, उससे संबंधित पूर्ण फल की हमें प्राप्ति नहीं होगी, शुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी और अशुभ स्थिति में है तो कष्ट ज्यादा प्राप्त होगा। अगर चंद्र अशुभ फल दे रहा है तो कौन कौन से ज्योतिषी उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, चंद्रमा अगर अशुभ फल दे रहा है तो सबसे बड़ी बात है कि चंद्रमा के मंत्र का जप करिए, चंद्रमा से संबंधित स्तोत्र का पाठ करिए, चंद्रमा से जो द्रव्य बताए गए हैं, सफेद चीजें, लिक्विड चीजें, तरल द्रव्य जो बताए गए हैं, घी, दूध, दही, चीनी, चावल इत्यादि का दान करिए, गरीबों में बांटिए, ब्राह्मणों को दान करिए, मंदिरों में दान करिए, वस्त्र का दान करिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। चंद्रमा के बीज मंत्रों का जप करना चाहिए, वैदिक मंत्रों का जप करना चाहिए, सामर्थ्य के अनुसार चंद्रमा के मंत्रों का अनुष्ठान कराना चाहिए। तो इससे चंद्रमा जो है वो पूर्ण फल को, अपने अच्छे फल को प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त हम मोती धारण करते हैं, चांदी धारण करते हैं, तो इससे भी शुभ फल प्राप्त होता है। क्या चंद्र ग्रह को शांत करने के लिए कुछ घरेलू या धार्मिक उपाय हैं? देखिए, धार्मिक उपाय तो हमने आपको बताए हैं कि मणि मंत्र औषधि, मंत्र स्तोत्र पाठ, व्रत, जप और इसके अतिरिक्त दान, और दान के अतिरिक्त घरेलू उपाय में मातृकारक ग्रह है तो माता पिता का सम्मान करिए, माता का पूजन करिए और माता के उपदेश का पालन करिए, सम्मान से नहीं है, माता के उपदेश का पालन करिए, इससे भी चंद्रमा जो है वो संजीवित रहता है। सोमवार का उपवास या चंद्रमा के मंत्र का जाप कितना प्रभावी होता है? चंद्रमा, सोमवार का उपवास या चंद्रमा के मंत्रों का जब विशेष प्रभावी होता है। उपवास लाभकारी नहीं होता है, व्रत लाभकारी होता है। उपवास और व्रत में अंतर है, आजकल लोग व्रतों को उपवास के रूप में समझने लगे हैं। तो चंद्रमा का उपवास, चंद्रवार का उपवास कोई फल नहीं देगा। चंद्रवार का अगर व्रत करेंगे तो वो पूर्ण फल देगा। और उपवास का मतलब होता है भोजन का त्याग करना, और व्रत जो करते हैं, व्रत में केवल भोजन का ही त्याग नहीं होता है, वो मन, कर्म और वचन का संयम होता है। तो उपवास और व्रत में अंतर समझना चाहिए हमें। उपवास करने से कोई फल नहीं मिलता है, व्रत करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। क्या चंद्रमा अनिद्रा, चिंता या अवसाद का कारण बन सकता है? निश्चित ही, ये मन का कारक है, तो जितने भी मानसिक रोग होते हैं वो सब में चंद्रमा कारक के रूप में विद्यमान ही होता है। तो मन का कारक होगा, अनिद्रा का कारक होगा, ये सब उसके घटक हैं, उसके अवयव हैं। तो इन सभी तथ्यों को चंद्रमा प्रभावित करता है। हमारे रिश्तों, पारिवारिक जीवन और कैरियर पर क्या प्रभाव पड़ता है? निश्चित ही, चंद्रमा अगर द्वितीय स्थान में है तो हमारे कुटुंब को प्रभावित करेगा, तृतीय स्थान में है तो भाई बंधु मित्रों को प्रभावित करेगा, चतुर्थ स्थान में है तो माता को प्रभावित करेगा, दसम स्थान में है तो पिता को प्रभावित करेगा, नवम स्थान में है तो धार्मिक हमारी चेतनाओं को प्रभावित करेगा। तो इस तरह से जीवन के प्रत्येक पहलुओं को अपनी स्थिति बस चंद्रमा जो है वो प्रभावित करता रहता है। अच्छा है तो अनुकूलता बनी रहेगी और अगर खराब है तो प्रतिकूलता बनेगी।